नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद है मेरे सहयोगी शोभित मेरे साथ। धुरंधर फिल्म का एक डायलॉग है, घायल हूं इसलिए घातक हूं, और ऐसा ही कुछ आज गुजरात की टीम ने करके भी दिखाया है। गुजरात की वो टीम जो अपने पिछले मैच में एक तरफा होने की वजह से हार गई थी जब आरसीबी के साथ मैच था, और आज इसमें जहां राजस्थान के साथ ये महाभिड़ंत थी, जहां दोनों टीमों के बीच में ये डिसाइड होने वाला था कि आज जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल की टिकट ले लेगा और फाइनल में भिड़ेगा आरसीबी के साथ। तो एक बार फिर से गुजरात ने यहां बाजी मार ली है और राजस्थान को यहां करारी मात दे दी है। 215 रन का टारगेट था, 219 रन जड़ दिए, वो भी कुछ ओवर रहते ही। यानी गुजरात की बल्लेबाजी यहां कंपैरेटिवली अगर हम बात करें राजस्थान के तो काफी ज्यादा अच्छी रही है। शोभित, क्या कुछ इस मैच में देखने को मिला है, क्या कुछ रिकॉर्ड इसमें, क्योंकि जितना अभी तक मैं पढ़ रहा था, जितना देख भी रहा था, कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस मैच में, तो क्या कुछ वो रिकॉर्ड्स एक बार दर्शकों को वो बता दीजिए। और सबसे पहले ये बताइए कि इस मैच में जो गुजरात ने वापसी की है वो किस तरीके की रही है? क्या बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है या राजस्थान की तरफ से काफी गलतियां की गई? देखिए, जब टॉस हुआ था और रियान पराग ने टॉस जीता था तो उन्होंने कहा था कि हम बैटिंग करेंगे। तब भी मैंने आपसे कहा था कि गिल इससे थोड़े निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी बैटिंग करना चाहता हूं। यानी वो उनको पता था कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए तो है। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान की बल्लेबाजी खराब रही, राजस्थान की बल्लेबाजी अच्छी रही। शुरुआती झटके लगे, लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और जडेजा की वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई। अंत में जब वो वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए तो डोनोवन फेरेरा ने विस्फोटक पारी खेली और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। लेकिन मामला कहां से पलटता है, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जब भी गुजरात के टॉप 3 चलते हैं, गुजरात को रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आज भी यही हुआ। गिल और सुदर्शन के बीच 167 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई। ये आईपीएल प्लेऑफ में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इन्होंने 2011 का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2011 में चेन्नई के सलामी बल्लेबाजों ने, माइक हसी और मुरली विजय ने 159 रनों की साझेदारी की थी फाइनल में। उसके बाद ये अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे ज्यादा रनों की साझेदारी आईपीएल के प्लेऑफ में हुई है। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। जब पहले विकेट, जब आप 215 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और पहले ही विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी हो रही है, तो आपके हाथ में मैच आ चुका है। वो तो गुजरात ने बीच में 2-3 विकेट गंवा दिए, इस वजह से उनको मतलब जीत हासिल करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। अगर गिल नहीं आउट हुए होते तो मैं तो आराम से मान सकता हूं कि और 2-3 ओवर पहले ही मैच जीत गई होती गुजरात। तो बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने बल्लेबाजी अच्छी की, लेकिन आज उनके गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था। जोफ्रा आर्चर सफल नहीं हुए, जो शुरुआती ओवरों में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और एक निराशाजनक तरीके से कैंपेन का अंत हुआ राजस्थान के। बहुत अच्छी टीम थी, लग रहा था कि वो जो 2008 के बाद का सूखा शायद खत्म कर सकती है, लेकिन नहीं। अब अब गुजरात और आरसीबी के बीच खिताबी मुकाबला परसों खेला जाएगा, तो उस मैच में की हम बात करेंगे। लेकिन आज जो पूरे मैन ऑफ द मैच या क्या हीरो ऑफ द मैच अगर कोई है तो वो शुभमन गिल है। 5वां आईपीएल का शतक पूरा किया, कप्तान के तौर पर दूसरा शतक, और ये जो साझेदारी की थी ना, यही अपने आप में कई रिकॉर्ड तोड़ गई। क्योंकि ये पुरुष टी20 में, ना सिर्फ आईपीएल में, पुरुष टी20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे ज्यादा बार की गई शतकीय साझेदारी है। 11वीं बार ऐसा हुआ है जब साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने टी20 में शतकीय साझेदारी की है। ऐसा आज तक मतलब ना आईपीएल बल्कि टी20 में भी कोई जोड़ी इतनी बार शतकीय साझेदारी नहीं कर सकी है। तो ये रिकॉर्ड अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बल्लेबाजी कितनी दमदार हुई है, गुजरात का बैटिंग परफॉर्मेंस कितना सॉलिड था, और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि गुजरात के टॉप 3 ही उनकी जीत की नींव रखते हैं, और उन्हीं के दम पर आज टीम फाइनल मुकाबला खेलने जा रही है। शोभित, हम गुजरात की बात कर रहे हैं और उससे पहले राजस्थान की बात करनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान की बल्लेबाजी को हम ये नहीं कह सकते खराब रही है। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से, पिछले मैच में 97, इस मैच में 96, वही उनका वो 100 वाला आंकड़ा फिर टच नहीं हो पाया। फिर से वो निराश नजर आए हैं। इवन अगर हमने मैच अभी हम एंडिंग देख भी रहे थे तो वैभव सूर्यवंशी अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आए, भावुक होते हुए नजर आए हैं। क्या वो नर्वस 90 का बार बार शिकार हो रहे हैं बार बार? क्योंकि देखिए वो 95 तक चले जाते हैं, 95 क्रॉस भी करते हैं, मगर वो 100 को टच नहीं कर पा रहे हैं। इस सीजन ही तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वैभव सूर्यवंशी नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। बहुत अच्छी पारी खेलते हैं, और आज जो उनका शॉट सिलेक्शन था उसमें मैं भी थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उस दिन जो एलिमिनेटर वाला मैच था उसमें मुझे समझ में आया कि भाई रिकॉर्ड के लिए आपको जाना था, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो आपने वो जोखिम उठाया। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आप
कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाते, क्योंकि आप ऑलरेडी 45-40 बॉल खेल चुके थे। तो आपको शांति से शतक पूरा करना था। अगर आप शतक पूरा कर लेते उसके बाद आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं और तेजी से खेल सकता हूँ। तो वो जो 20-25 रन कम हो गए ना कहीं वो वैभव सूर्यवंशी की जो आज थोड़ी सी धीमी नौक रही, क्योंकि वो जाने जाते हैं 5 बॉल पे 15-20 रन के लिए, वो 15 बॉल पे 20 रन के लिए नहीं जाने जाते हैं, है ना। आज उन्होंने 27-28 गेंदों पे ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया था। तो आप ये देखिए कि थोड़ी जो जिस वैभव सूर्यवंशी को हम जानते हैं वो आज कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। रन बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छी पारी खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन आपको शतक के लिए आज जाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पिछले मैच की तुलना में आज परिस्थितियां अलग थीं, और जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हो, टॉस के दौरान भी मैंने कहा था, आपकी वो जो दिमाग में चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि मैं जितने ज़्यादा रन बटोर सकूं बटोर लूं, क्योंकि जो टीम चेस करने आएगी उसको पता है कि मेरे पास कितने रन का लक्ष्य है और मैं किस तरह मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। उसी तरीके से रणनीति बनाई जाती है अगर आपको एक टारगेट पता है। अच्छा, यहाँ गुजरात की बात कर लेते हैं। साई सुदर्शन ने 58 रन बनाए, क्योंकि अगर हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं तो उनके साथ अगर पार्टनरशिप किसी ने निभाई थी, साई सुदर्शन ने अच्छी पार्टनरशिप निभाई थी। अच्छा, यहाँ पार्टनरशिप की बात कर ले तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में 167 रनों की पार्टनरशिप हुई थी 77 गेंदों में। इसके बाद कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए 167 रन तो बचे ही, कुछ रन नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत ही रन बचे थे, और इसलिए जॉस बटलर और राहुल तेवेतिया ने 18 रन की साझेदारी की, उसमें भी वो जीत हासिल कराने में कामयाब रहे। अच्छा, यहाँ अगर राजस्थान के बॉलर्स की बात करूँ, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं इस मैच में। जोफ्रा आर्चर, जिनकी हम लगातार बात कर रहे थे, जब हम इनिंग से पहले हम बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि जोफ्रा आर्चर यहाँ मुश्किल घड़ी कर सकते हैं गुजरात के लिए, मगर ऐसा हुआ नहीं है। जोफ्रा आर्चर ने 45 रन दिए हैं 4 ओवर में 1 विकेट लेकर। ऐसे मैच में जहां आपको पता है कि आप ऐसे एलिमिनेशन पर खड़े हैं कि अगर आप एक भी मैच यहाँ से हारते हैं, आप अगर यही मैच हार जाएंगे तो आप आईपीएल का आपका पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी, आप जो इतना संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं या मिसफील्डिंग कहीं देखने को मिली है इस मैच में? गलतियों से ज़्यादा आज गिल और सुदर्शन की बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है। जब बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाजों के पास कितने भी वैल्यूएशंस वो यूज़ कर ले उसका तोड़ नहीं होता। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ और एक वो टिक चुके थे दोनों, और आप देखो ना साई सुदर्शन भी कैसे आउट हुए। वो ऐसा नहीं था कि कोई बॉलर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और वो आउट हुए, लगातार दूसरे मैच में हिट विकेट हुए हैं। उनकी ग्रिप ढीली पड़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले मैच में भी हुआ था कि शॉट मारा, चौके के लिए गेंद गई, लेकिन बल्ला विकेट पे जाके लग गया, आउट हो गए। आज भी यही हुआ। तो दोनों ही मैचों में वो उनको किसी गेंदबाज ने आउट नहीं किया है, उन्होंने खुद को आउट कर दिया है। तो यहाँ उनको भी देखना होगा कि अब फाइनल में ऐसा ना हो, इस चीज़ पे उनको ध्यान देना होगा। तो जहाँ तक गेंदबाजों की बात है, ऐसी पिच नहीं थी कि गेंदबाजों के लिए कुछ हो। आप देखिए ना, जब राजस्थान की बल्लेबाजी चल रही थी तब बस गुजरात ने शुरुआती 2 छटके तो दिए, लेकिन उसके बाद जडेजा और वैभव सूर्यवंशी टिक गए थे। वो लय बिगड़ी क्योंकि जडेजा रिटायर्ड हर्ट हो गए, उनके कलाई के पास कहीं चोट लग गई, इसीलिए उनको बाहर जाना पड़ा कुछ समय मैदान के लिए। वहीं से ही लय गड़बड़ा गई, क्योंकि वो साझेदारी बीच में ही रुक गई। उसके बाद फिर शुरू हुई वो साझेदारी, लेकिन जब एक बार लय टूट जाती है तो दिक्कतें आती हैं। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कोर बोर्ड पे इतना रन नहीं था कि वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ 20-25 रन कहीं ना कहीं शॉर्ट रह गए। और यहाँ एक रिकॉर्ड और है कि वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर के बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में दमदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं, और सबसे तेज पूरे किए कि ये भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने, क्योंकि सबसे पहले इस लिस्ट में टॉप पर दूसरे बल्लेबाज आते हैं। 1000 रन इन्होंने पूरे किए, 47 गेंदों में 8 चौके 7 छक्के लगाए, 96 रन बनाकर ये आउट हुए हैं। और यहाँ पर वैभव के अलावा लैंडल साइमंस 23 पारियों में आईपीएल में इन्होंने 1000 रन पूरे किए थे, और सबसे तेज यहाँ 21 पारियों में शॉन मार्श ने किया है। यानी रिकॉर्ड्स तो तोड़े हैं। वैभव पे हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, हाँ नर्वस 90 का शिकार लगातार होते रहे हैं। चलिए, ये हो गई इस मैच की बात। अब आते हैं जो अब फाइनल मुकाबला होने वाला है। गुजरात की टीम में आज इनका टॉप ऑर्डर चला है, मगर हमेशा से, जो हमने पहले ही बात की थी, हमेशा से प्रॉब्लम वही है, अगर ये टॉप 3 नहीं चले तो फिर से गुजरात वहीं फंस जाएगी। क्योंकि इस बार जब गुजरात उतरने वाली है आरसीबी के सामने, तो कहीं ना कहीं वो बदला लेने उतरेगी। जो पिछले मैच में हमने देखा था, जो मैच बिल्कुल वन साइड हो गया था, क्योंकि आरसीबी वाला मैच जो हमने देखा उसमें क्लियर हमें विनर नजर आ रहा था कि आरसीबी ने बिल्कुल डोमिनेट किया था। अब जब गुजरात की टीम उतरेगी तो क्या वो डोमिनेंस हासिल कर पाएगी, या उसी रणनीति के साथ उतरेगी कि हमें ज़्यादा रन बनाने हैं या पहले बैटिंग करनी है? हर मैच अलग होता है, हर मैच की रणनीति अलग होती है। गुजरात के लिए डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ एक ही दिन का समय है। अब उन्हें मुल्लापुर से अहमदाबाद ट्रेवल करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो आज जाएंगे नहीं, कल सुबह ही जाएंगे। तो
तो उन्हें प्रैक्टिस सेशन का भी समय नहीं मिलेगा। आप नहीं चाहोगे कि एक मैच के बाद आप कल प्रैक्टिस करें और फिर परसों मैच खेलें, कल आप रेस्ट डे ही चाहोगे, ठीक है। लेकिन आरसीबी के पास अच्छा मौका ये रहा कि क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल में गए, 2 प्रैक्टिस सेशन मिले उनको, वो वहाँ जल्दी पहुँच गए। उनको पता भी है कि पिच कैसी है कैसी नहीं। हालांकि इस मामले में गुजरात को ही एडवांटेज है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, वो उस पेस से पूरी तरह से वाकिफ़ है। हाँ, गुजरात को ये ज़रूर है कि अब आरसीबी के खिलाफ जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में गलतियाँ की, वो सुधार सकते हैं। उनके पास वो मौका है कि वो उसको सुधार सकते हैं। आज उन्होंने काफ़ी हद तक सुधारा, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को ही जोर, क्योंकि उनकी मजबूत ही बल्लेबाजी है और बल्लेबाजी भी क्या, टॉप 3, तो टॉप 3 पे ही उनको फोकस करना है। अगर वो उनको खिताब उठाना है तो इस टॉप 3 का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने ऐसी टीम है जो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, उसने ग्रुप चरण में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसने आपके खिलाफ क्वालिफायर 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उसके खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो शॉर्ट में बोलूँ तो चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन मौका आपके पास है क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पर हो। चलिए, शुक्रिया शोभित। और अब दर्शकों से सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या गुजरात इस बार कप उठा पाएगी या एक बार आरसीबी दोबारा से वही अपना जो उसकी लाइन है ना, जो पिछली बार कही थी, रजत पाटीदार ने बात कही भी थी कि इस साल कप नम दो, क्या एक बार दोबारा से कप्तान यही बात कहेंगे या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये बताइए कि किस खिलाड़ी पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा रहने वाली है, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।